इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। और अपडेट ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश जो चुनावी राज्य है उस पर खास फोकस रहने वाला है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश से 5 नए मंत्री जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अजय मिश्र टेनी, एसपी बघेल, बीएल वर्मा मंत्री बनाए जा सकते हैं। अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, इनके नाम भी सामने आए हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। महेंद्र पांडे के मंत्रालय में बदलाव हो सकता है। तो ये बड़े नाम जो सामने निकल कर आए हैं उत्तर प्रदेश के कोटे से, ये मंत्री जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, अजय मिश्रा, एसपी बघेल, बीएल वर्मा। तो ये 5 चेहरे जो अब सामने आ गए। इसी पर चर्चा के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद है। विकास, उत्तर प्रदेश के संभावित मंत्रियों के यही चेहरे, यही 5 मंत्री जिनका आना तय मंत्रिमंडल में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये 5 मंत्री एकदम तय हैं जिनका मंत्रिमंडल में आना तय है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल कुर्मी जाति से आती हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कौशल किशोर जो कि मोहनलालगंज के सांसद हैं, लखनऊ से सटा हुआ ये इलाका है और अनुसूचित जाति से आते हैं। और उसके अलावा अजय मिश्रा जो कि लखीमपुर से सांसद हैं, दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, पेशे से वकील हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं एसपीएस बघेल पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आगरा से सांसद हैं और उससे पहले पिछली योगी सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में इनको सांसद का टिकट दिया गया। उसके बाद ये दोबारा चुन के आए और उसके बाद से अब इनको केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा बीएल वर्मा राज्यसभा सांसद हैं, इनको भी केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। तो ये 5 बड़े चेहरे हैं जिनको केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है और इसके ज़रिए जो एक जिसको कहेंगे उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत की जो ज़मीनी और क्षेत्रीय ज़रूरतें हैं और जो आवाज़ें हैं, जनाकांक्षाएं हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश मोदी सरकार ने की है। और इसके साथ ही तो ये 5 चेहरे अगर देखे जाएं तो एक तो सहयोगी अनुप्रिया पटेल, उनका चेहरा सामने निकल कर आता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं किस तरीके से कौशल किशोर हैं, अजय मिश्रा हैं, एसपी बघेल हैं, बीएल वर्मा हैं। तो जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देते हुए और साथ ही जो क्षेत्रीय संतुलन है यूपी के अंदर उसको भी बनाने की कोशिश इन 5 चेहरों के जरिए। विकास, बिल्कुल। देखिए, अगर आप इन 5 चेहरों को देखेंगे तो एक अजय मिश्रा टेनी को छोड़ दें, वो ब्राह्मण है, बाकी सभी एससी और ओबीसी जाति से आते हैं। अजय मिश्रा को इसलिए बनाया गया है केंद्र में मंत्री क्योंकि एक आवाज़ बार बार उत्तर प्रदेश से उठती है कि वहाँ पर जो है ब्राह्मणों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस सेंटिमेंट को कैश कराने के लिए अजय मिश्रा टेनी को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। लेकिन बाकी जो आप 4 चेहरे देख रहे हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे कौशल किशोर हों, चाहे एसपीएस बघेल हों या बीएल वर्मा हो, सभी ओबीसी और एससी अनुसूचित जाति से आते हैं। तो कुल मिला के जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी, ये साफ साफ संदेश है। और आप जानते हैं कि ओबीसी और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति ये एक बड़ा तबका है जो 70 से 75% आबादी को ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनकी प्रतिनिधित्व को केंद्र की सरकार में प्रतिनिधित्व मिले, इनको आवाज़ मिले, इनकी जनाकांक्षाओं को जगह मिले केंद्र की मंत्रिपरिषद में, वो कोशिश की गई है। और इसलिए मैं आज कह रहा हूँ बार बार कि इस बार ओबीसी सरकार, इस मंत्रिमंडल का जो संदेश है वही यही संदेश है। जी, आप रहिए मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। तमाम सहयोगी मेरे बने हुए हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं। अब जरा उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड को लेकर किस तरीके से नजर, क्योंकि भाई चुनावी राज्य तो उत्तराखंड भी, अगले साल उत्तराखंड में भी चुनाव होना है। ऐसे में कैबिनेट में उत्तराखंड का गणित समझिए आप, रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा और अजय भट्ट मंत्री बनाए जाएंगे। मतलब निशंक उत्तराखंड से आते हैं, वो मंत्रिमंडल से बाहर, और अजय भट्ट को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। नीरज पांडे का रुख करते हैं। नीरज, उत्तराखंड का गणित बिल्कुल साफ है, निशंक बाहर गए, अजय भट्ट अंदर आए। जी बिल्कुल, क्योंकि निशंक भी ब्राह्मण थे और अजय भट्ट भी ब्राह्मण जाति से आते हैं और कास्ट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर नैनीताल से आते हैं तो चूंकि वो इलाका अछूता न रह जाए, इसलिए पार्टी ने सोचा कि कहीं ब्राह्मणों में नाराजगी ना हो, इसलिए अजय भट्ट को भी इंडक्ट किया गया। यानी कि एक ब्राह्मण गया और दूसरा ब्राह्मण आया। क्योंकि आप देखें, अगर सीरीज से देखें तो 3 मुख्यमंत्री इस पूरे उसमें बदले गए कार्यकाल के दौरान और तीनों के तीनों राजपूत बिरादरी से रहे। तो ऐसे में उत्तराखंड में कास्ट कम्बिनेशन सेट करने के लिए एक कैबिनेट मंत्री देना जरूरी था, इसलिए अजय भट्ट को शामिल किया गया। अभी कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं जो शायद थोड़े दिन
में उत्तराखंड में और बदलाव देखने को मिले, यानी कि कुछ संगठन के लिहाज से कुछ लोगों को और ऐड ऑन किया जाए या सेंटर के संगठन में तो और महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। तो ये अभी चीज़ें चल रही है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण पद में उत्तराखंड को मिला है और वो अजय भट्ट के रूप में मिला है। माना यही जा रहा है कि वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि निशंक भी कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए अजय भट्ट को भी कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा दिया जाए। क्षेत्रीय हिसाब से अगर देखा जाए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वो जो दो रीजन है, गढ़वाल और कुमाऊं का रीजन मोटे तौर पर, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो नया उत्तराखंड को मिला है वो भी इसी कुमाऊं रीजन से मिला है, और अब मंत्रिमंडल में केंद्रीय जो शामिल किया जा रहा है वो भी इसी कुमाऊं रीजन के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया जा रहा है। तो यहां पर संतुलन किस तरीके से? देखिए, इसके अलावा आप मंत्रिमंडल का भी देखिए, राज्यों के जो मंत्रिमंडल में जो 11 कैबिनेट मंत्री बनाए राज्य में, जो जिस दिन मुख्यमंत्री ने शपथ दी, तो उसमें भी जो मंत्री बनाए वो अलग अलग क्षेत्रों से बनाए, यानी कि पूरे उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री बनाए गए। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो राज्य की सरकार होती, तो राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं वो राज्य के अंदर अंदरूनी पॉलिटिक्स में ज़्यादा प्रभावी होते हैं, और वैसे में कास्ट कम्बिनेशन सेट करना, सोशल समीकरण सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे पहले चूंकि 2 दिन पहले ही राज्य का कैबिनेट विस्तार हुआ था, 11 मंत्री बनाए गए थे, उसमें क्षेत्रों का पूरा ख्याल रखा गया था, मंत्री राजपूत बिरादरी से बनाया गया था। अब केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, तो कहीं उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेशन रह ना जाए, इसलिए ये कोशिश की गई कि निशंक जा रहे हैं तो एक ब्राह्मण चेहरे को ही लाया जाए। 2 नामों पर चर्चा थी, एक अनिल बलूनी और दूसरे अजय भट्ट। तो अजय भट्ट को तरजीह दी गई, चूंकि संगठन में बहुत लंबा उनका अनुभव है और लंबे समय से वो लगातार काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड से अजय भट्ट को तरजीह दी गई है। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, उनकी जगह अब अजय भट्ट को उत्तराखंड से रिप्रेजेंटेशन के लिए चुना गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते अंकित गुप्ता के पास, लेकिन उससे पहले आपको एक आंकड़ा बता दूं कि अब जिस तरीके की तस्वीर इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने निकल कर आ रही है, उससे ये जो मोदी मंत्रिमंडल है इसकी उम्र 2 साल कम हो जाएगी। अभी जो औसत उम्र वो 60 और अब घटकर वो 58 पर आ जाएगी। फिलहाल अपडेट है अंकित गुप्ता के पास। अंकित, क्या जानकारी है? रोमाना, अब हमको ये क्लियर हो गया है कि कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक जो चेहरा है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में अब चर्चा ये होने लगी है कि उनको मंत्रालय कौन सा मिल सकता है। तो फिलहाल एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी मंत्री पद जो छोड़ रहे हैं, उससे इस्तीफा दे रहे हैं, तो फ्रंट रनर के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा है एचआरडी मंत्रालय के लिए। और इस वक्त जो है, जो अगर हम मंत्रालय के हिसाब से बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे आगे है शिक्षा मंत्री के तौर पर, एचआरडी मंत्री के तौर पर। हालांकि ये पीएमओ का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन फिलहाल अब तक जो चर्चा है उसमें निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे आगे है। दूसरी बात, क्योंकि मैं आरसीपी सिंह के साथ में उनके घर पर मौजूद हूं, तो अब यहां पर चर्चा यह हो रही है कि आज जब शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद में स्वरूप क्या होगा, उसका स्वरूप उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होगा कि आज की तारीख में बिहार से 2 मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री, एक रविशंकर प्रसाद और दूसरे गिरिराज सिंह। लेकिन अब इसमें जो 2 नाम और तीसरा आरके सिंह जो कि जो मंत्री थे, लेकिन उनका एलिवेशन की बात कही जा रही है। तो ऐसे में अब 5 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। हालांकि हमको इंतजार करना होगा, लेकिन क्यों वो 5 कौन से नाम हो सकते हैं? गिरिराज सिंह पहले, रविशंकर प्रसाद पहले, दूसरे जो कि ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री हैं, आरके सिंह के एलिवेशन की बात हो रही है, यानी कि प्रमोशन की बात हो रही है। उसके अलावा पशुपति पारस और 5वां नाम है आरसीपी सिंह। तो अब बिहार की कोटे से 5 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। तो अभी हमको इंतजार करना है कि आखिरी रूपरेखा क्या है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ देर में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और तीसरी एक ये बड़ी खबर जो अंकित गुप्ता ने दी है, अंकित आप ही की खबर को जरा सा अंडरलाइन कर देते हैं, दर्शकों को बता देते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री के लिए ज्योतिरादित्य का नाम सबसे आगे है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे आगे चल रहा है शिक्षा मंत्री बनाए जाने को लेकर। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं बिहार। निधि हमारे साथ मौजूद है। निधि, अभी अंकित गुप्ता बता रहे थे किस तरीके से मंत्री कितने बिहार से, और ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह का नाम सामने, एलजेपी से पशुपति पारस का नाम सामने। अच्छा, सुशील मोदी जिनके घर पर आप सुबह से ही मौजूद हैं, वो पटना में ही हैं, कयास उनके नाम के भी बहुत लगाए जा रहे थे। तो इस सब के बीच
पटना के अंदर जेडीयू में किसी तरीके की कोई हलचल, कुछ जानकारी वहां से निकल कर आ रही है, या फिर जेडीयू की तरफ से भी अब यह साफ हो गया है कि आरसीपी सिंह बस एक मंत्री ही शपथ लेंगे आज? जेडीयू की अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही थी। आज सुबह तक ये चर्चा थी कि अगर आरसीपी सिंह या ललन सिंह में से कोई होंगे तो वो आरसीपी सिंह नहीं बल्कि ललन सिंह ही मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन अब जो है जिस तरीके से बैठक हुई पीएम मोदी के घर पर और वहाँ पर आरसीपी सिंह वहाँ पर पहुँचे, तो इससे साफ हो रहा है कि आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल का चेहरा हो सकते हैं, ललन सिंह नहीं। बिहार में तमाम जो जेडीयू के नेता हैं और ख़ासतौर पर उन लोगों के नाम जो मंत्रिमंडल में सामने आ रहे थे, सभी अभी खामोश बैठे हुए हैं। और सबसे सिर्फ इतना पूछने पर कि भाई आपका नाम मंत्रिमंडल में शामिल को लेकर के चर्चा हो रही थी, तो सभी कह रहे हैं कि बस इंतजार कीजिए, जेडीयू में कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ मैं चिराग पासवान की बात करूंगी, जो कि पटना से आज सुबह सुबह निकल गए हैं, लेकिन कल जब ऑफ कैमरा उनसे बातचीत चल रही थी, जो उनकी परेशानी, उनका दुख जो है वो लगातार सामने आ रहा था। उनकी बातों से लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा था कि पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाए। लेकिन जिस तरीके से बैठक में पशुपति पारस शामिल हुए हैं, चिराग सुबह सुबह पटना से निकल गए हैं, वो हाजीपुर समस्तीपुर की तरफ निकले हुए हैं और वो खुश नजर नहीं आ रहे। चिराग का अगला कदम क्या होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री मोदी का अनुमान बताने वाले चिराग पासवान के लिए तो ये डबल झटका हो जाएगा ना, मतलब पार्टी पर से पकड़ पूरी तरीके से खत्म हो गई और मोदी मंत्रिमंडल में पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चाचा को जब मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा, तो फिर ये तो जबरदस्त झटका होगा ही चिराग पासवान के लिए। इस सब के बीच निधि बता रही है किस तरीके से जेडीयू की तरफ से पत्ते खोले नहीं जा रहे हैं, इंतजार की बात कही जा रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ने, तो नीतीश कुमार की तरफ से क्या कहा गया जरा सुनिए। करके आ रहे हैं, अभी तुरंत सभी जिलों का मीटिंग अभी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसी में थोड़ी देर के बाद सब पता चल जाएगा। आज शाम में शपथ होने वाला है, इस पर कोई जानकारी? थोड़ी देर आज शाम में शपथ होने वाला है, इस पर कोई अभी तो खुलकर कुछ भी बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जेडीयू के खेमे से चुप्पी साध ली गई है। कल तक फॉर्मूले की बात जेडीयू की तरफ से कही जा रही थी और अब आज सिर्फ और सिर्फ एक नाम आरसीपी सिंह का, जो जेडीयू की तरफ से सामने निकल कर आ रहा है, वही जेडीयू के कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इस बीच बड़ी खबर, गुजरात से दर्शनाबेन को मंत्री बनाया जा सकता है। ये एक और नाम जो गुजरात से सामने निकल कर आया है, दर्शनाबेन का नाम सामने निकल कर आया है। गुजरात के कोटे से दर्शनाबेन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि चुनावी राज्य जहां 2022 में चुनाव होना है वो गुजरात भी है, और ऐसे में फोकस न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि गुजरात पर भी लगातार बना हुआ है। और गुजरात से एक और नाम दर्शनाबेन का अब सामने आ रहा है, उनको भी मंत्री पद की शपथ आज दिलाई जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।